खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। संसद भवन में पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी उनका साथ दिया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है सीएम ने। इससे पहले जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा ने सांसदों से मुलाकात की थी, जिनमें सुमेधानंद सरस्वती, भागीरथ चौधरी, सांसद नरेंद्र खीचड़, सांसद मनोज राजौरिया से मंत्रणा की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से भी मुलाकात की थी। एसीएस शुभ्रा सिंह ने भी सीएम से जोधपुर हाउस में मुलाकात की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुलाकात के दौरान की। ये दूसरा दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम का। इससे पहले जब पहुंचे थे तो फिर एक मकसद था मंत्री परिषद को लेकर बैठक करना। यादव जुड़े हैं। अश्विनी, जिसका इंतजार था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। इससे पहले जब मुलाकात हुई थी तो शपथ ग्रहण समारोह था, अब मुलाकात के मायने बदले हैं। कैसा रहा आज का दिन दिल्ली दौरे के दौरान? तौर पर आज की जो मुलाकात है वो राजस्थान के मंत्रिमंडल की स्क्रिप्ट लिख रही है और ये मानकर चलिए कि संसद में हुई ये मुलाकात। अश्विनी, आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ, लेकिन जैसा कि सहयोगी जानकारी दिए थे, हिंट दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर की ये मुलाकात है। इससे पहले भी देखिए लंबी चर्चा चली थी जेपी नड्डा के आवास पर और उस दौरान ये माना जा रहा था कि लगभग 15 नाम तो फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन फिर उसको लेकर के कोई जानकारी ज्यादा नहीं साझा की गई। अब चूंकि विधानसभा का विशेष सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है, बुधवार के साथ ही शुरू हुआ सत्र। 190 नवनिर्वाचित और विधायकों को शपथ दिलाई गई थी और फिर आज का दूसरा दिन है। देखिए आज स्पीकर का भी चयन होना है और इसके अलावा जो विधायक कल शेष रह गए थे उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी आज। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री और दोनों डेप्यूटी सीएम पहुंचे हैं दिल्ली। कल भी उनके कार्यक्रम थे, कल पहुंचे थे समाधि स्थल पर और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को नमन किया था। उससे पहले भरतपुर दौरे पर रहे थे मुख्यमंत्री और उस दौरान उन्होंने भगवान गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए थे और आज दिल्ली दौरा। ये माना जा रहा है कि अब ये जो दूसरी बैठक होनी है इसमें तमाम नाम मंत्रिमंडल गठन को लेकर फाइनल किए जाने हैं, क्योंकि अब देखिए विभागों का बंटवारा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है। कल शांति धारीवाल ने भी सवाल उठाया था और इसके बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर के विपक्ष मुखर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, इसके अलावा सांसदों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री और दोनों डेप्यूटी सीएम ने। मंत्रिमंडल का गठन होना है, विभाग सौंपे जाएंगे और इसके बाद जो रोडमैप तैयार होगा। लेकिन ये साफ कर चुके हैं प्रेस वार्ता के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही योजना बनाई जाए। कल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई थी, एक प्रेजेंटेशन हुआ था बाकायदा।
तो यानी कि पहले दिन से भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन शिष्टाचार भेंट का क्रम लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछली बार जब दिल्ली पहुंचे थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि वाराणसी दौरे पर भी थे प्रधानमंत्री, और अब दिल्ली जाने का ये क्रम चूंकि लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, जानकारी दीजिएगा, आज मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ, साथ ही अन्य सांसदों के साथ। मुलाकात के क्या मायने और मंत्रिमंडल का गठन के जो नाम है वो फाइनल है, वो कब तक सामने आएंगे? देखिए शिखा, संसद में जो मुलाकातें हो रही हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, भाजपा के आलाकमान से, बड़े नेताओं से ये मानिए कि उनके टीम के गठन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और अमित शाह से मुलाकात हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई है, इसमें दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और अभी वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हो रही है। भजनलाल शर्मा संसद भवन में मौजूद हैं। यहाँ मुलाकातों के बाद वो एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से सीधे जयपुर जाएंगे दिल्ली से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दिल्ली ने भजनलाल शर्मा को ओके कह दिया है, सूची उनको बता दी है और राजस्थान में पहुंचकर तैयारियां शुरू करने का एक मैसेज दे दिया है। वो शायद थोड़ी देर में पता लगे कि उनको क्या कहा गया है, लेकिन बैठकें हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल को लेकर एक अच्छी चर्चा हुई है और जल्दी ही मंत्रिमंडल की जो सूचनाएं हैं वो हो सकता है कि कल तक लोगों तक पहुंचने लगें और कल या परसों में नाम सामने आ जाएंगे। आज की संभावना कम है कि आज कोई नाम सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर पहुँचेंगे, जहाँ विधानसभा में भी जाएंगे, स्पीकर का चुनाव है, वो सारा एक प्रोसेस होना है। लेकिन दिल्ली की तीनों बड़े नेताओं से मुलाकात ये तय करती है कि राजस्थान का मंत्रिमंडल जल्द गठन होने वाला है। राजस्थान के विधायकों को जो मंत्री बनने वाले हैं, जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो मिलने वाले हैं, उनके लिए बहुत जल्दी खुशी आने वाली है। सिखा अश्विनी, तो कब तक माने, कब तक दिल्ली से रवाना होंगे? आपने कहा कि अभी स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और इसके बाद निकलेंगे जयपुर के लिए, तो जयपुर भी पहुंचना है। विधानसभा का चूंकि विशेष सत्र है, आज दूसरा दिन है, बेहद अहम दिन है। कब तक माने कि निकलेंगे दिल्ली से जयपुर के लिए? देखिए, अभी माना जा रहा है कि करीब 30 मिनट में संसद भवन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकलेंगे और ये संभावना भी है कि वो सीधे यहाँ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जा सकते हैं, जहाँ से वो जयपुर निकले। मेरे साथ साथी विनोद चौहान हैं। विनोद जी, बातचीत हो गई है लगभग, जो आलाकमान से चर्चा करनी थी मुख्यमंत्री को, जो राजस्थान के लिए एक बातचीत, एक मैंडेट लेना था कि क्या करना है, किस तरह करना है, वो लगभग हो गया है। ये माने कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल, या ये कहें कि भजनलाल शर्मा की नई टीम वो तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, करीब आधे घंटे तक तीनों नेताओं से बातचीत के बाद अब लग रहा है कि राजस्थान की नई टीम नए साल में नया उजास लेकर आएगी और युवा टीम होगी। देखिए, जिस तरीके से ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर इनको भी जो टीम दी गई है उसमें वो चेहरे होंगे जो पहली या दूसरी बार जीत कर आए हैं। और देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा हाथ है, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, तो अब तेजी से विकास की ट्रेन भी दौड़ेगी। एक बात कर रहे थे कि रात को सीपी जोशी से जो मुलाकातें हुई, उन सब नामों पर चर्चा हुई, भाजपा के हिताहित देखे गए, लोकसभा में कहाँ लाभ हो सकता है, कहाँ नुकसान बचाया जैसा, उन सब की चर्चा हुई, तो वो सारी बातें भी अभी आला नेताओं के सामने रखी गई। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल देर रात तक 2.5 घंटे की बातचीत सीपी जोशी और सीएम भजनलाल के बीच हुई तमाम मुद्दों को लेकर के, और जो नाम कल बताए जा रहे थे सूत्रों के अनुसार 3 से 4 नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं, तो ये लिस्ट भी दी गई होगी, ये नाम भी उस लिस्ट में जुड़वाने के लिए या आलाकमान के सामने रखे गए हैं कि नामों पर चर्चा की जाए, क्योंकि नाम भी राजस्थान से आए हैं। तो अब खुलासा इस बात का होना बाकी है कि लिस्ट कब जारी होगी और राज्यपाल से मिलकर फिर मंत्रिमंडल गठन की कार्रवाई अगले 2 दिन में किस रूप में हो सकती है। देखिए, अभी भजनलाल शर्मा की टीम में 2 सदस्य हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, दोनों साथ हैं। ये एक तो ये संदेश है कि बाकी जो टीम बनेगी वो भी पूरी तरह साथ रहने वाली है और राजस्थान विकास के नए पथ पर आएगा, या इन दोनों को भी, क्योंकि संसद भवन में हैं, मुलाकातों में शामिल रहे हैं, तो बड़े पोर्टफोलियो दोनों डिप्टी सीएम को मिलेंगे। तो ये खुलासा तो अभी कर नहीं सकते हैं, जो सब चीज़ें चौंकाने वाली सामने आ रही है। हालांकि ये बात सामने आ चुकी है और लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम को बड़े पद मिल सकते हैं, लेकिन
अब क्या रहने वाला है, कितने लोग शामिल होंगे, किन लोगों को तवज्जो दी जाएगी, वो कौन से विधायक होंगे, 25 की 25 लोकसभा सीटों के प्रतिनिधित्व को लेकर के चेहरे तय किए जा सकते हैं और राजस्थान की नई रूपरेखा तय की जा सकती है। देखिए जिस तरीके से अब लगातार अपडेट आते जा रहे हैं और काम की गति तेज हो गई है कि 100 दिवसीय योजना उसको लेकर के जनता के बीच जाना, 2024 के लोकसभा चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि अब 25 के 25 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व दिखाई दे, जातिगत आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। तो दो जो डिप्टी सीएम हैं उनको भी बड़ा पद दिया जा सकता है पोर्टफोलियो के नाते। यह अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन जो गलियारों में बातचीत चल रही है उनसे यही निकल कर आता है कि इनको भी बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई टीम तय हो रही है। 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम मुलाकातों में साथ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि दोनों को अच्छे पोर्टफोलियो मिलेंगे। इसके अलावा जो टीम होगी उसको साथ लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान में चलेंगे। लोकसभा बड़ा टारगेट भाजपा के लिए है कि लोकसभा में कैसे 25 सीटें जीतकर भाजपा राजस्थान से आए। इसके अलावा भी कम समय विकास के लिए लोकसभा से पहले कम समय मिलेगा। बजट देना है, बजट का मौका भी भाजपा की सरकार को मिलेगा। लोकसभा से पहले उस बजट में किस तरह की चीज़ें होंगी, कौन सी चीज़ें घोषणा की जाएंगी, कौन चीज़ों को रोका जाएगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। राजस्थान को लेकर, बजट को लेकर बड़ी समस्याएं थी, उनको लेकर है कि लोकसभा तक राजस्थान को ज़्यादा बजट केंद्र से कैसे मिल सकता है, दूसरी योजनाओं को कैसे सुचारू रूप से रखा जा सकता है, इन सब मामलों को लेकर नज़र रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंत्रिमंडल में किन के नाम शामिल होंगे उनका इंतजार है। अश्विनी, मंत्रिमंडल के गठन में अभी कौन सी प्रक्रिया शेष रह जाती है? क्योंकि जब इससे पहले 2 दिन पूर्व पहुंचे थे तो ये बताया जा रहा था कि लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं, कभी भी सूची आ जाती है, लेकिन अब कौन कौन सी वो प्रक्रिया है, वो चरण है जो अभी भी शेष है और माने कि 1 से 2 दिन में नाम सामने आ सकते हैं? देखिए शिखा, मंत्रिमंडल की प्रक्रिया में सिर्फ दिल्ली को तय करना है कि ये नाम फाइनल हैं, इन्हीं नामों को ये पोर्टफोलियो के साथ घोषणा करनी है, सिर्फ इतना होना है। उसके बाद तो सभी जो मंत्री बनाए जाने हैं, नहीं बनाए जाने हैं, सभी विधायकों को बुलाया जाएगा जयपुर में, राज्यपाल के सामने शपथ दिला दी जाएगी और मंत्रिमंडल पूरा हो जाएगा, गठन हो जाएगा। शपथ मंत्रियों की ओर से ले ली जाएगी, जो बीते दिन विधायकों की शपथ ली गई। अब आने वाले समय में हो सकता है कि 1-2 दिन में ये टारगेट पूरा कर लिया जाए, मंत्री पद की शपथ ले लेंगे और मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। फिर बहुत कम समय रह जाएगा कि जब लोकसभा से पहले आचार संहिता लगेगी, उस तक राजस्थान में भाजपा को एक मैसेज देना है जनता में कि अब भाजपा की सरकार आई है, अब ये काम बदल रहे हैं, ये काम हो रहा है। तो नए मंत्री होंगे, उनको जिलों में भेजा जाएगा, इलाकों में भेजा जाएगा कि वो एक संदेश लेकर जाएं और एक बदलाव का संदेश, डबल इंजन की सरकार का संदेश, दिल्ली में भाजपा क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी की योजनाएं क्या हैं, वो सब लेकर जाएंगे। क्योंकि अब तक जो चुनाव तक चला वो सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस की योजनाएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, उनकी योजनाएं वो लगातार दिखती थी। अब जब विकसित संकल्प भारत यात्रा जब चल रही है तो केंद्र सरकार की योजनाएं, स्टेट में कौन सी योजनाएं और लागू हों, उनकी जो छवि है वो दिख रही है, केंद्र सरकार की छवि दिख रही है। और यही करना है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगे, उससे पहले मंत्रिमंडल के लोगों को अलग अलग इलाकों में भेजकर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि दिल्ली उनके लिए क्या कर रही है, भाजपा उनके लिए क्या कर रही है, केंद्र में बैठी सरकार ने उनके लिए क्या किया, कौन सी योजनाएं लाए। सबसे बड़ी बात थी जो कांग्रेस में भी कहीं हार के कारणों में गिनाई गई कि योजनाओं को आम आदमी तक नहीं ले जाया गया, भाजपा में कहीं ना कहीं ये मैसेज होगा, ये कोशिश होगी कि दिल्ली की योजनाओं को जो केंद्र सरकार की हैं, भाजपा की राजस्थान की सरकार जो योजनाएं चलाएगी, जो चल रही हैं उनको आगे बढ़ाएगी, उनको आम आदमी तक कैसे ले जाया जाए। लगातार ये कहा गया कि योजनाएं बदल जाएंगी, अगर सरकार बदली तो आम आदमियों को लाभ मिलना बंद हो जाएगा। भाजपा कहीं ना कहीं इस कोशिश में रहेगी कि सरकार बदली है, लाभ बढ़े हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि सरकार बदलने के बाद लाभ बढ़े हैं, भाजपा आम आदमी के, आम मतदाता के साथ खड़ी है, ये एक कोशिश होगी। और बहुत कम समय, लोकसभा की आचार संहिता से पहले जो समय मिलेगा उसमें एक मैसेज देना होगा। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल का काम और उसके बाद अधिकारियों के साथ योजनाएं, 100 दिन की योजनाओं को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री ने बातचीत की, और उसके बाद आम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाना, अपना मैसेज, सरकार बदलने का एक मैसेज देना, ये एक तैयारी भाजपा सरकार की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होगी। शिखा।
अश्विनी, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को लेकर के बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किस तरह से ब्रिज बनाने वाला है? क्या इसमें भी समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा या फिर देखा जाएगा अनुभवी नेता कौन से हैं? क्योंकि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, चाहे गृह विभाग हो, वित्त विभाग हो, इनकी चर्चा सबसे अधिक हो रही है, या फिर यूडीएच को ही देख लें अश्विनी? देखिए, कहीं ना कहीं अनुभव और युवा जोश, उसका सम्मिलित रूप देखने को मंत्रिमंडल में मिलेगा। लगातार भाजपा ने अब तक मुख्यमंत्री के नाम हो, तीनों स्टेट्स में नियुक्तियां हों, उनको लेकर चौंकाया है और मंत्रिमंडल को लेकर भी लोगों का मानना है कि भाजपा चौंकाने वाली है। कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो नाम अभी तक मीडिया में नहीं हो, जो आम आदमी उसको नहीं सोच रहे हो कि ये संभव है, या ये भी माना जा रहा हो कुछ विधायकों में कि ये विधायक हैं, इनका मंत्री बनना तो तय है। हो सकता है कि ऐसी संभावना ना हो, नए लोगों को बुलाया जाए। मेरे साथ साथी विनोद चौहान हैं। विनोद जी, पोर्टफोलियो को लेकर लगातार बात होती है, हर शख्स चाहता है कि अच्छा पोर्टफोलियो उसको मिले। अगर मंत्री पद मिले तो फिर पोर्टफोलियो की दौड़ शुरू हो जाती है, कैबिनेट की दौड़ शुरू होती है। कैबिनेट में पोर्टफोलियो 2 डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, 3 पहले से ही मंत्रिमंडल में हो गए हैं, बाकी लोग आने हैं। ये तो माना जा रहा है कि अनुभव और युवा जोश सम्मिलित होंगे, लेकिन किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिले, कैसे बटेगा? देखिए, ये भी एक बड़ा कठिन शब्द है और बेहद अहम शब्द है। लिस्ट इस समय गृह मंत्री अमित शाह के पास है, वहाँ से लिस्ट निकलेगी, राजस्थान पहुँचेगी, लेकिन ये अभी तक ना किसी को पता चल पाया है कि वो कौन लोग होंगे। लेकिन 25 की 25 लोकसभा सीटों को साधने के लिए युवा जोश को उतारा जाएगा। वो चेहरे होंगे जो राजस्थान की कमान संभालेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, 5 साल तक जनता के बीच रहेंगे। इसमें भी वो चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। तो लिस्ट जब आउट होगी, लिस्ट जब सामने आएगी, नाम जब सामने आएंगे, तभी तय हो पाएगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। जब मुख्यमंत्री की बात थी तो वसुंधरा राजे का नाम हो, बाकी नाम हो, गुटबाजी की बात हुई, ये भी बात हुई कि अगर ये नहीं बनाया गया तो ऐसा कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, बहुत सारी बातें हुई, कुछ भी नज़र नहीं आया। भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता अनाउंस हुआ, मुख्यमंत्री बने, शपथ ले ली, कुछ नहीं दिखा। जी बिल्कुल, देखिए वैसा ही कुछ चमत्कार अब भी दिखाई देगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से सीएम अब रवाना हो चुके हैं। सीएम की गाड़ी अब सीधी एयरपोर्ट की तरफ गई है। तो देखने वाली बात ये होगी, अब से 1 घंटे बाद वो जयपुर में होंगे और जयपुर में क्या हलचल रहती है, राजस्थान को लेके, मंत्रिमंडल को लेके क्या हलचल रहती है, किस तरह का अब रूप सामने आता है और क्या चीज़ें उभर कर आती हैं, वो देखने वाली बात है। तो देखिए, अभी काफिला गुजरा है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संसद से निकले हैं कि कहें कि मुलाकातें, 3 लोग बड़े नेता, चौथे बड़े नेता ओम बिरला, 4 नेताओं से मुलाकात हुई है। ये माने कि सूची पर डिस्कस हो गया है। अभी किसका नाम उस सूची में है, किसका नहीं है, बड़ा विषय है कि राजस्थान का हर शख्स, भले ही वो विधायक हैं, मंत्री बनने की दौड़ में है या फिर वो आम मतदाता है, उसको लेकर चर्चा है, क्यूरोसिटी है। लेकिन बहुत जल्दी, सबसे पहले इससे लगातार फर्स्ट इंडिया ने बताया, कहीं भी और घोषणा होने से पहले नाम बताए, उस तरह से इस मामले में भी फर्स्ट इंडिया पहले बताएगा कि कौन कौन मंत्री होंगे और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की नई टीम क्या होगी। बिल्कुल अश्विनी, और उसी का इंतजार हो रहा है। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में आए हैं, तो मिलेंगे जाकर। राजस्थान को लेकर चर्चा होगी, कोई बात रखते नहीं, मैं केवल शिष्टाचार बैठ के ले आया हूँ। पूरा राजस्थान चाहता है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, वो सब चाहेंगे। अब हमारी जो केंद्रीय यहाँ का नेतृत्व है, आप कुछ सुझाव देंगे सर उनको? और मुख्यमंत्री जी और ये सब लोग जो है ना, ये सब बात करें। सर, मुझसे पूछेंगे तो मैं सुझाव स्वामी जी, आप भी कोई सुझाव देंगे? मेरे से